हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हमारी ईयर को, देखते हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड करिए हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी के पर्सन उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पर्सन का असली चेहरा आपके सामने आ गया है। तो असली चेहरा बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे ऊपर बुरा वक्त आया और तुमने अपने असली रंग दिखा दिए, तो वो वाली एनर्जी है ये। ऐसे आपके लाइफ के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आई और आपके पर्सन उधर पे थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे, इस पर्सन को लग रहा है कि इनका तो वाला फेस आपके सामने आ गया है। तो आप इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे होगे, या अब ये पर्सन अगर आपसे कभी कहेंगे भी कि ये आपको चाहते हैं तो आप क्यों ही इनका बिलीव करोगे, क्यों इनका भरोसा करोगे? बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत उस जगह पर ले जाकर खड़ा किया है। कुछ ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की है जो ये सोचने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने आपसे झूठ बोला और आपको मालूम है आपने झूठ पकड़ भी लिया और आपके पास पूरे सबूत भी हैं। उसके बाद वो इंसान आकर अपनी सच की कितनी भी गवाही दे, हो सकता है कि दूसरा काम जो उसने किया हो वो सच्चाई से किया हो, ईमानदारी से किया हो, लेकिन आपको भरोसा करने में प्रॉब्लम होगी और आप उस चीज़ पर वैसे भरोसा कर पाए आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि एक बार आप देख चुके हो और आपने अपनी आंखों से देखा है और कहीं ना कहीं आपने खुद वो झूठ पकड़े हैं या फिर चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो जैसे लगता है ना कि एक बार अगर आप किसी की नज़रों में उस जगह पर आ गए कि हाँ आप झूठे हो, आप गलत हो, आपका भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर यहाँ पर इंसान को बड़ी प्रॉब्लम होगी आप पर भरोसा करने में, आपका यू नो आपको दोबारा से ट्रस्ट करने में। तो ऐसा ही पर्सन सोच रहे हैं कि इनका जो रियल फेस है या फिर वो जो टाइमिंग पड़ी जहाँ पर इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, आप जो भी रीज़न से ना दिया हो, तो बेसिकली इस पर्सन का रियल फेस आपको दिख गया। अब आप इस पर्सन का वैसे ट्रस्ट क्यों ही करोगे? या फिर ये पर्सन अगर बड़ी बड़ी बातें करे भी आपके सामने तो किस उससे करे? सोचो, आपने किसी इंसान को किसी इंसान के साथ कुछ गलत कर दिया, आपको भी मालूम उसको भी मालूम, बहुत अच्छे से सारी बातें क्लियर है कि हाँ ये गलत हुआ और ऐसे से हुआ। अब उसके बाद आप जाकर उसको कितना भी मैनिपुलेट करो या किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं भी करो और रियल में भी बोलो ये देखो मुझे तुम अच्छे लगते हो, या मतलब अगर आप गलती भी मानो कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी ऐसा वैसा, तो इंसान को ट्रस्ट करने में ना प्रॉब्लम होगी। उसको समझ में आएगा कि आपने एक बार जो किया है उसके बाद आपको पहले की तरह ट्रस्ट कर पाना ईजी नहीं है। और ट्रस्ट के साथ सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो वो शक बन जाता है। अगर आप किसी को सेकंड चांस देते भी हो ना, तो आप वैसा भरोसा नहीं कर पाते। जैसे आपका भरोसा 50% हो चुका होगा, फिर एक और बार अगर उसने सेम गलती करी तो आपका भरोसा 25% हो जाएगा, और एक बार उसने गलती कर दी तो और 12.5%, और एक बार गलती कर दी तो पता चले कि अब और मतलब 0% ही बचा, मतलब भरोसा होना ही बंद हो गया। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ ऐसा ही पर्सन सोच रहे हैं कि आपके सामने तो इस पर्सन की पूरी फजीहत हो गई, या क्या सोचोगे आप इस पर्सन के बारे में? कोई कैसे कर सकता है ऐसा? इस तरह की एनर्जी है ये।
लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपके पर्सन का जो साइड आपने देखा, उसके अलावा भी इस पर्सन का एक और साइड है जो इस पर्सन ने हाइड कर रखा है, ठीक है? वो बहुत खूबसूरत साइड है इस पर्सन का, ठीक है? मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जैसा आप देखो हमेशा वैसे ही सच निकले। आँखों देखी चीज़ों पे भी धोखा होता है कई बार। तो जैसे इस पर्सन का ये है कि अपने आप को पूरी तरीके से व्यक्त ना कर पाने की वजह से, अपना रियल साइड ना दिखाने की वजह से इस पर्सन को ये लगता है कि अगर ये रियल साइड दिखाएँगे तो लोग इस पर्सन को झूठ ना माने, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का रियल साइड कुछ और है, ठीक है? और ये जो अभी आपने इस पर्सन की जो चीज़ें देखी हैं, वहाँ पर ये पर्सन ने कुछ काम किए तो हैं, लेकिन ये खुद उन चीज़ों को लेकर एग्री नहीं थे, ठीक है? मतलब होता है ना, कई बार आप कोई काम तो कर रहे हो लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो कि आप यही करना चाहते हो, क्योंकि 4 लोग आपसे कह रहे हैं कि करो, 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 तो आपने उनकी बात सुन ली और आपने वो काम कर दिया, जबकि आपकी वो इनर कॉलिंग थी नहीं। तो इस पर्सन की भी एक जो साइड है वो बहुत ही खूबसूरत साइड है, जो वास्तव में रियल और जेन्युइन है। देखो, कमियाँ सबके अंदर है, इस पर्सन के अंदर जो निकल के आ रहा है वो ये कि इस पर्सन को मतलब थोड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत पहले थी। मतलब जब आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर आए तब ये इतने मैच्योर नहीं थे, आपके आने के बाद ये मैच्योर हुए, इनको समझ में आया कि एक्शन कैसे लिए जाते हैं, काम कैसे किए जाते हैं, ठीक है? कब कौन सी बात कैसे बोली जाती है, सही क्या है, गलत क्या है। कैस मतलब ब्लेम करना, अपनी मर्ज़ी के काम कराना, कंट्रोलिंग इश्यूज़ होना, डोमिनेटिंग नेचर होना, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो इस पर्सन को ये सारी चीज़ें आपके आने के बाद समझ में, इससे परे भी इस पर्सन के अंदर बहुत अच्छाई है, ठीक है? तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि अच्छाई तो अब छोड़ ही दो, कोई समझेगा ही नहीं, अब कोई ये कहेगा कि अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर है, बस वो अपने शैडोज़ पे थोड़ा काम कर ले, क्योंकि जो शैडोज़ होते हैं वो उससे गलत काम करवा देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो अब देखना, डरा हुआ व्यक्ति हमेशा डर में जिएगा, तो डर के मारे सुनता रहेगा, लोगों के सामने झुकता रहेगा, बातें उसके मन में होंगी पर बोलेगा नहीं, लोगों का काम करता रहेगा, लोगों के लिए अवेलेबल बना रहेगा। ये सारे काम उससे कौन करा रहा है? उसका सबसे बड़ा शैडो। शैडो क्या है? उसका फ़ियर, ठीक है? तो बहुत सारे काम लोग जो करते हैं वो इसमें नहीं करते कि वो वास्तव में उन चीज़ों के साथ खुश हैं या उन कामों को करके खुश हैं। वो अपने शैडोज़ में भी बहुत सारे कामों को करते हैं। बस इतनी समझ किसी व्यक्ति में नहीं होती कि सर्वाइवल मोड पर होने की वजह से आप अपने शैडोज़ की वजह से ऐसा जीवन जी रहे हैं। अगर आप सर्वाइवल मोड से थोड़ा निकल आएँ बाहर, तो आप एक बेहतर जीवन को जी सकते हैं, जहाँ पर आपको अपने शैडोज़ के चलते इस तरीके से काम को नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा शैडो पे काम कर लो, शैडो वर्क कर लो, और अच्छा खासा शैडो वर्क करने के बाद एक अच्छी लाइफ़ को आप जी सकते हो। बट इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज इस पर्सन को पहले नहीं थी। ये गलतियाँ करने के बाद सीखता है इंसान। तो कुछ उस तरह की एनर्जी है ये कि मेरा तो मतलब मेरे अंदर तो बहुत अच्छाई है। उस पर्सन को पता है ना मेरे अंदर अच्छाई है। हर व्यक्ति को लगता है मेरे अंदर अच्छाई है, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, लेकिन शैडोज़ फिर भी होंगे, ठीक है? तो एनर्जी है। इस पर्सन को कभी-कभी लगता है कि आप एक परी की तरह हैं इस पर्सन के लिए। परी का मैसेज आया है। एंजल बोलती हूँ अक्सर करके, बट यहाँ पर बहुत सुंदर सी फेरी टाइप दिखाई दी है। तो यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आप जैसे, मतलब होता है ना कि कहानियाँ होती हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई एकदम से एंजल आई, फिर उसने ऐसा किया, वैसा किया, आपकी लाइफ पलट दी। कुछ वैसी वाली एनर्जी इस पर्सन की है कि आप ना एक एंजल की तरह हो, ठीक है? एक ऐसे इंसान की तरह हो जो आ जाता है लाइफ के अंदर जब भी ज़रूरत पड़ती है, प्रकट हो जाता है। ओके, तो ये वाली एनर्जी भी है। लेकिन पहले इस पर्सन को ये ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता था कि आप इनके बारे में क्या सोचोगे। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये बात सोचते हैं कि तुम मेरे बारे में आखिर क्या सोचते हो? फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से इस पर्सन को कि आप क्या सोचते होगे इस पर्सन के बारे में। क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जो करने के बाद कोई भी आपके बारे में अच्छा कैसे सोच सकता है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है, मतलब आपको प्रायोरिटी ना देना, आप दोनों मैरिड हो, तो आपको वैल्यू ना करना या वो इम्पोर्टेंस ना देना। तो ये गलतियाँ करने के बाद ही इंसान को जब चोट पड़ती है वो तभी सीखता है। अगर कहे यूनिवर्स कि हमें पहले से ये सारी चीज़ें लर्न करवा देते या पहले ही ऐसा हो जाता, तो जैसे यहाँ पर पैसे निकल के आ रहा है, पहले कैसे हो जाता? पहले तो घमंड और गुरूर से चढ़ के बोल रहा था। उस समय पर यूनिवर्स कहता भी, समझाता भी, तो भी अकल ठिकाने लगनी नहीं थी। कुछ चीज़ें गलतियाँ करने के बाद ही इंसान सीखता है। तो यूनिवर्स फिर ऐसी गलतियाँ आपको करने देता है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कई बार कि
परमात्मा को तो सब मालूम था, उन्होंने मेरे को ऐसी गलती क्यों करनी थी। हर काम जब परमात्मा की मर्जी से होता है तो उन्होंने हमें रोका क्यों नहीं। ठीक है, रोकते नहीं तो तुम सीखते तो बिल्कुल नहीं। जब तुम मेहनत करते हो तो मेहनत करने में तुम प्रायश्चित करते हो किसी भी गलती का। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग इनर वर्क कर रहे हैं, तो इनर वर्क में बेसिकली अपनी पूर्व जन्म की हुई गलतियों की या इस जन्म की हुई कोई भी गलती जाने अनजाने उसका वो प्रायश्चित ही तो कर रहे हैं इनर वर्क करके। यूनिवर्स क्या करा रहा है उनसे, प्रायश्चित ही तो करवा रहा है। ठीक है, पश्चाताप तो सबको हो जाता है कि हाँ मैंने तुझे परसों 2 थप्पड़ मारे थे, आई एम सॉरी। तो मुझे पश्चाताप है कि हाँ मैंने तुझसे गलती हो गई, मैंने सॉरी बोल दिया। ठीक है, प्रायश्चित क्या होता है कि उस सॉरी की उस 2 थप्पड़ की भरपाई करो तुम, उसे प्रायश्चित बोलते हैं। पश्चाताप में तो क्या है कि इंसान गिल्ट में चला जाता है कि मुझसे गलती हो गई। प्रायश्चित होता है कि तुमने जो गलती की है उसके अनुपात में अब तुम उसकी भरपाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रही, इनर वर्क बेसिकली भरपाई तो है, प्रायश्चित ही तो है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है उसमें ये कि इस पर्सन को भी लगता है कि इनसे गलती हुई, किसी ने रोका क्यों नहीं। रोकते नहीं तो तुम सीखते नहीं, बल्कि रोकते नहीं तो ऐसा हो सकता था कि तुम भविष्य में जाकर और ज्यादा इस कनेक्शन में अपनी चलाने की कोशिश करते और सामने वाले इंसान के ऊपर और ज्यादा हावी हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा गुरूर बढ़ता जा रहा था, तुम्हारा घमंड बढ़ता जा रहा था, तुम्हें कोई टोकने रोकने वाला था नहीं, तुम्हें समझ में खुद से तुम्हें पास ज्ञान था नहीं। तो तुम गलतियां करते हैं तो अभी तुम्हारे 5 कर्म आते हैं और 500 कर्म हो जाते हैं। तो इस वजह से जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही लाइन यहाँ पर फिट हो जाती है फिर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बिगाड़ देते उससे अच्छा तो यही है कि बस इतना ही बहुत है, बिगड़ा बिगड़ाया। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपने आप को काफी ज्यादा छोटा महसूस करते हैं आपके सामने। ठीक है, मतलब यह सभी इस पर्सन की जो वो है वहां पर ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप मतलब आपकी नजरों में एक पर्सन की एनर्जी कैसी होगी, आप क्या सोच रहे होगे। वो होता है ना कि कई बार आप मतलब आप तैयार हुए, तैयार होने के बाद किसी ने टोक दिया आपको कि आप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, या अब 50 लोगों की भीड़ थी, किसी ने आपसे कह दिया कि आपने ये चीज गलत कर रखी है, आपका मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है, फिर जो भी है। ठीक है, इंसान के मन में एकदम कितना गिल्ट आ जाता है कि मैं अच्छा ही लग रहा, 50 लोग मुझे देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, किस तरीके से मुझे देख रहे होंगे, ओ माय गॉड ही मैंने क्या कर दिया। होता है कि नहीं होता। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर ये निकल के आ रही है, गिल्ट की एनर्जी है ये कि क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या किस किन नज़रों से देख रहे होगे मुझे, क्या तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर चल रहा होगा। ये वाली एनर्जी इस इंसान की दिखाई दे रही है, जहां पर आपकी सोच से इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन अभी यहाँ पर ये वाली एक्सेप्टेंस इस पर्सन के अंदर नहीं आई है कि इस पर्सन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन्हें सिखाने के लिए हुआ है, तो ये उस चीज़ को फुली एक्सेप्ट कर पाए कि ठीक है मुझे सीखने की ज़रूरत थी, मेरे अंदर कमी थी। इंसान ये नहीं समझ पाता कि मेरे अंदर कमी थी, मुझे सीखने की ज़रूरत थी, इसलिए ऐसा हुआ। वो सोच रहा है, बस गिल्ट करता है कि मुझसे गलती हो गई, काश मैंने ऐसा नहीं किया था, लोग क्या सोच रहे होंगे, ये क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा। तो बहुत मुश्किल है एक्सेप्टेंस में आना। तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आ रहा है कि अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को कम समझना। बहुत सारे लोग अपने आप को कम या छोटा समझते हैं। जैसे कोई इंसान है जो बहुत खूबसूरत नहीं दिखता, या फिर उसका कलर जो है वो डार्क है, ठीक है, तो वो अपने आप में देखना, कोई इससे बोलेगा नहीं कि तुम बुरे दिखते हो, या फिर कोई इससे नहीं कह रहा है कि तुम्हारा कलर ऐसा है, लेकिन वो उसके अंदर गिल्ट ऑटोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि वो जब अपने आप को देख रहा है और लोगों की नजरों में, तो उसको लग रहा है कि मैं इन लोगों जैसा नहीं दिखता हूँ या नहीं दिखती हूँ। तो जहां पर कोई आपको बाहर से कुछ चीजें नहीं बोलता है, लेकिन आपके मन में फिर भी चीजों को लेकर गिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है और सेल्फ लव की कमी है। तो मतलब एक्सेप्टेंस इस बात की नहीं कि मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया मैं उसके साथ खुश हूँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी मेरे को नजर आ रही है, जहाँ पर ये पर्सन को लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया और अब आपके नज़रों में पर्सन कम हो गए, बहुत कम हो गए। जहाँ ये बढ़ने की सोचते थे, बहुत बड़ा बड़ा बनने की सोचते, वहाँ बहुत कम हो गए, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, जो कि मुझे लगता है गलत है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नजर आती है, जैसे आपके पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कान नहीं फूकता बिना बात। कान फूकने का मतलब क्या है? किसी की बुराई करना। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं।
आपकी ज़िंदगी के अंदर। पहले तो वो जो आपको सामने वाले की, जैसे 2 फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई, तो कोई तीसरा फ्रेंड होगा जो किस तरीके से बताएगा, देख, और उसको जाके बोलेगा कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं, और आपको ये बोलेगा कि वो बेकार इंसान है, देख तेरे से कैसा व्यवहार किया। मतलब अपने शब्दों में एक्स्ट्रा शब्द को मिलाकर, दूसरों के शब्दों में एक्स्ट्रा शब्दों को मिलाकर एक दूसरे के बीच में लड़ाई करवा देना। एक तो उस तरीके के लोग होते हैं जो कान फूंकते हैं, बेसिकली जो चुगलीबाजी करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे कि एक की बात दूसरे से बोलेंगे और एक्स्ट्रा वर्ड्स के साथ बोलेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो सुलह करवाने वाले लोग होते हैं, जो क्या करते हैं कि सामने वाले का एक जो तरीका है, जो नज़रिया है, जो वो खुद से नहीं समझा पा रहा, वो दूसरे को समझा देना। जैसे अभी मैंने ये जो रीडिंग की, इस रीडिंग में आपके पर्सन एग्जैक्टली कैसे कैसे सोच रहे हैं, वो उस तरीके से आपको समझाए कि वो क्या एक्चुअली उसके दिमाग में चल रहा है। तो एक वो लोग होते हैं जो नज़रिया एकदम बताते हैं सामने वाले का, कि वो सामने वाला इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है या क्या सोच रहा है, और अगर तुम उसका ये नज़रिया समझ लो कि तुम दोनों के बीच में दोबारा से ना बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। एक लोग क्या होते हैं कि जो तुड़वाने का काम करते हैं पूरी तरीके से, जो आपको ये बताएंगे कि आपके फ्रेंड ने गलत नहीं भी किया होगा या उसने गलत नहीं भी बोला होगा, तो भी आकर बोलेंगे कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी। यहाँ पर ये चीज़ बताता है कि मतलब जो इंसान है वो कैसा इंसान है, ये लड़ाई करवाएगा जब करवाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पर्सन ऐसा फील होता है कि आप कान नहीं फूंकते हो, मतलब आप बिना बात किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करते हो कि ये ऐसा है, ये वैसा है, दुनियादारी की, इसमें इतनी कमियां, उसमें उतनी कमियां हैं। आप जो भी बोलते हो रियलिस्टिक होता है, वो रियलिटी बोलते हो आप। और तोड़ने वाला बेसिकली आप काम नहीं करते। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। अभी क्या है, इस पर्सन की जो नेगेटिविटी है, द डेविल, वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को गुमराह कर रही है। पास्ट की हुई गलतियाँ, पास्ट का गिल्ट, पास्ट की हरकतें, आपको सबको पता है कि ये सारा प्रोसेस तो सभी ने फॉलो किया है स्पिरिचुअल जर्नी में, कि एक टाइम पर आपको बहुत पछतावा होता है इस बात का कि आपसे कितनी बड़ी गलती हुई है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के लिए पछताते हैं, काश में कनेक्शन में ना गया होता या ना गई होती। जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि डेविल अटैक कर रहा है इस पर्सन। डेविल बेसिकली क्या है, नेगेटिविटी खुद के भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब चीजें अंदर ही तो है, ये कहीं बाहर थोड़ी है। यही चीजें डरा डरा के इंसान से उल्टे सीधे काम कराती हैं। कभी डर होता है कि मेरे भविष्य का क्या होगा, तो इंसान उल्टे सीधे आज एक्शन लेता है। कभी ये डर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उल्टे सीधे एक्शन लेता है। तो यहाँ पर क्या है, शैडोज आपसे गलत एक्शन, मतलब आप गलत एक्शन लेते हो शैडो की वजह से, अपने जितने भी आपके शैडो हैं। तो यहाँ पर डेविल एनर्जी यही दिखा रही कि इस पर्सन के जो शैडो है, उन्होंने इस पर्सन को बहुत स्टक कर दिया। यहाँ पर इस पर्सन मन में डर है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रगल है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन को लगता है बातचीत करते हुए आप क्या सोचोगे। अब देखो यहाँ पर जो इंसान लोअर कॉन्शियसनेस में होगा, जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो इस पर्सन को जज करेगा। ठीक है, क्या जैसे ये पर्सन बात करने आएंगे, अब वो बेचारा अपनी वास्तव में तकलीफ में है, वो दुख में है। ठीक है, तो अपना दुख लेकर आएगा भी अगर आपके पास, तो जो इंसान लोअर कॉन्शियसनेस में, वो क्या सोचेगा कि खुद को जरूरत पड़ी तो मेरे पास आ गया, और हो सकता है वो झगड़ा करे, लड़ाई करे, या भगा दे लाइफ से। वो समझ ही ना पाए इस इंसान को। लेकिन जो थोड़ा सा भी हायर कॉन्शियसनेस में, थोड़ा सा भी जिसका कॉन्शियसनेस ज्यादा है, या थोड़ा सा भी हील है, या थोड़ा सा भी समझदार है, और उस इंसान के नजरिए को समझने की थोड़ी सी भी कोशिश कर पा रहा है, थोड़ा सा भी एनर्जी रीडर है, तो वो क्या करेगा, वो उस इंसान को ध्यान से सुनेगा। जैसे कि मेरे व्यूअर्स, क्यों सुनेगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि उसकी स्थिति क्या है।
अब यहाँ पर आप उसे पास्ट की एनर्जी से जज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि पास्ट में ऐसा था तो आज भी ऐसा ही है, आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो अगर आप थोड़ी सा भी एनर्जी रीड करना जानते हैं, एनर्जी को समझना जानते हैं और आपके अंदर थोड़ी सी भी हीलिंग हुई है, तो आप सामने वाले को जज नहीं करोगे, उल्टा आप उसे हाई एनर्जी, मतलब उसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप हाई एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा आप एनर्जी सप्लाई कर दो, वो भी नहीं है। आप क्या करोगे इस केस में, इस पर्सन को समझाने का प्रयास करोगे, कोई बात नहीं, जजमेंट्स नहीं दोगे। मतलब कि एक टूटा इंसान जो पहले से ही टूटा है, आप उसे जजमेंट दे के और तोड़ दो, तो ये तो काम आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो आप करोगे क्या, बेसिकली आप समझदार हो, आप हील हो, आपको नॉलेज है, आपको समझ में आई हैं चीज़ें, तो आप क्या करोगे, आप इस पर्सन से कहोगे कि तुम शैडो वर्क करो, तुम थोड़ा सा मेडिटेट किया करो, सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आप ऐसी सलाह दोगे, ठीक है। उसी जगह पर अगर आप लोअर कॉन्शियसनेस में होते तो क्या करते, इस पर्सन से झगड़ा करते, और आप इस पर्सन से क्या बोलते कि तुमने मेरे साथ गलत किया था इसलिए आज तुम सजा भुगत रहे हो। और आप क्या बोलते, हो सकता है आप इस पर्सन को और ज़्यादा टारगेट करते, या हो सकता है आप उससे और ज़्यादा गलत बातें बोलते। मतलब एक टूटे हुए इंसान को और तोड़ देना, क्यों, क्योंकि आप खुद टूटे हुए हो, आपने खुद अपने आप को हील नहीं कर पाया, आप खुद को जोड़ नहीं पाए अभी तक, तो आप सामने वाले को भी तोड़ने का ही काम करोगे, उसको भी आप जोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको खुद ज़रूरत है, आप खुद टूटे हुए हो, आपको किसी ने अभी तक जोड़ा नहीं है, और आपके साथ जो पास्ट में हुआ वो कहीं ना कहीं आपको पेन दे रहा है। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रही है कि जब हम हील होते हैं, जब हम थोड़ा सा भी अपने आप से जुड़े होते हैं, हमें थोड़ी सी भी किसी की एनर्जी रीड करनी आती है, तो हम सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसे थोड़ा ठीक तरीके से समझ सकते हैं, तत्काल जजमेंट नहीं देते, तत्काल कर्सेस नहीं करते, ये समझ पाते कि इस इंसान को थोड़ा और मैच्योरिटी की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा और समझाने की ज़रूरत है। तो जैसे जो भी तरीका उसको उस समय में सही है समझाने का, उस तरीके से समझा देना, डांट के, प्यार से या ज्ञान से, जैसे भी वो समझ पा रहा है, आपको जैसे भी लग रहा है कि हाँ इसको ऐसे समझाने की ज़रूरत है। कभी कई बार प्यार से समझाया जाता है, जब आपको लगे कि प्यार से नहीं समझ रहा है तो कभी कई बार डांट से समझाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कब कौन सा एक्शन। लेकिन इतनी समझदारी इंसान में कब आती है पता है, जब आप खुद को हील करते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक बहुत अच्छे मैसेज देता है कि प्रॉब्लम हमेशा आपसे उत्पन्न होती है और आप ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि पर्सन आपसे बात करेंगे। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस पर्सन के साथ कैसा व्यवहार करने वाले, क्योंकि हो सकता है कि देखो वो तो टूटा हुआ इंसान है और उसके अंदर डेविल एनर्जी भी अभी ज़्यादा है, तो हो सकता है वो किसी चीज़ को लेकर आपको हिट भी कर दे। मतलब हिट करने का मतलब है कुछ बोल दे या ट्रिगर कर दे। अब उस जगह पर अगर आप भी हील नहीं है तो क्या रिएक्शन आएगा, ब्लॉक। वहां से आप ब्लॉक, यहाँ से वो ब्लॉक, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप ट्रिगर नहीं होंगे, और इस पर्सन की किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपकी तरफ थ्रो करने की कोशिश करे उसे भी आप मैच्योरिटी के साथ मोड़ देंगे। मैच्योरिटी के साथ आप उसे हैंडल कर लेंगे और उस बात को मैच्योरिटी के साथ मोड़ देंगे। ये चीज़ दिखाती है कि यस आप हील हैं, ठीक है। तो कभी अगर कोई इंसान आपसे पास्ट वाला बात करता है और आप भागते हो तो बात करो और देखो कि इसकी बात का मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है, ये मुझे कितना ट्रिगर कर रहा है। उससे आपको ही पता चलेगा ना कि आपके अंदर कितनी हीलिंग हुई है, ठीक है। अगर रिएक्शन बहुत गंदी निकल कर आ रही है और आप मैच्योरिटी के साथ डील नहीं कर पा रहे अभी भी, तो कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत ऐसी है। और जब वास्तव में कुछ गलत होता है तब वो वाला गुस्सा निकलना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अब नहीं सुनोगे किसी की, लेकिन जब तक ये छोटे मोटे ट्रिगर्स आ रहे हैं तब तक उस तरीके से गुस्सा करना वो कहीं ना कहीं ट्रिगर की वजह से होता है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन बात करेंगे, लेकिन डेविलिश एनर्जी में है, तो सीधी तरीके से तो बात हो जाए तो बहुत मुश्किल है इस पर्सन की तरफ से। लेकिन हाँ अगर आप हील हैं तो आप मैच्योरिटी के साथ डील ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा मैसेज है। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। WRTHYMX13 नंबर है। ओके गाइस, तो ये पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।